सही, तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 16 डायनेमिक्स का काइनेमेटिक्स ऑफ प्लेनर रिजिड बॉडीज। सही, जिसके अंदर 2D रिजिड बॉडीज की बात करेंगे और उसके काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स को देखेंगे। सही, तो सबसे पहले 16-2 ही देख लेंगे। यहाँ पे एक प्लेट है जो सेंटर से पिवटेड है एक पॉइंट से। प्लेट पे 2 पॉइंट है ए और बी। हमें एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, उसकी इनिशियल 12 रेडियन पर सेकेंड। मालूम क्या करने को बोला है, द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द डिस्क इज डिफाइंड बाय, मतलब ये अल्फा हमने इसको दिया, एंगुलर एक्सीलरेशन हमने इसको दी, वेयर टी इज इन सेकेंड। इफ द डिस्क इज ओरिजिनली रोटेटेड, मैंने बोला ये इनिशियल इसका ओमेगा दिया हुआ था जो कि 12 रेडियन पर सेकेंड था। डिटरमाइन करने का बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड द nth एंड टी कंपोनेंट ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट ए ऑन द डिस्क एंड व्हेन टी इक्वल टू 2 सेकेंड। सही, तो केस क्या चल रहा है, एक डिस्क है जो सेंटर से पिवटेड है, हमने उसको घुमाया। इनिशियली वो रोटेट हो रही थी 12 रेडियन पर सेकेंड से। उसके बाद हमने ये एक्सेलरेशन दी उसको। 2 सेकेंड बाद उसके जो टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें मालूम करके बतानी है। सही, तो सीधा सा सी, ये हमें फॉर्मूला पता है कि अल्फ़ा बराबर होता है ओमेगा टी अपॉन टाइम, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज अगर हम कर लें तो डी ओमेगा हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा डी टी, देन इंटीग्रल कर देंगे इनकी लिमिट के साथ। ओमेगा ज़ीरो से ओमेगा नॉट हमारे पास 12 से आ रहा था ओमेगा फाइनल तक, और अल्फ़ा हमें मालूम करना है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, तो 0 से हमें 2 सेकंड का बोला है, तो 2 सेकंड तक कर लेंगे। जो कि मेंशन है एज ओमेगा माइनस का 12 आ जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन दी गई थी जो कि 3t² प्लस का 12 रेडियन पर सेकंड था। सही, तो सिंपली वही पुट कर दिया, 3t² प्लस 12 रेडियन पर सेकेंड डी टी 0 से 2। ये मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर लूँगा डायरेक्ट, बट हो जाएगा टी क्यूब प्लस 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 12t 0 से 2 टी माइनस 12 इक्वल टू टी क्यूब। 2 पुट करूँगा, 2 2 से 4 2 से 8 8 प्लस 12 2 से 24, तो ओमेगा 8 32 प्लस 12 और ओमेगा इज इक्वल टू 44 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये अल्फ़ा देने के बाद 2 सेकेंड बाद ओमेगा ही हो जाएगा। सही है, एक्सेलरेशन आई है बट सॉरी एंगुलर वेलोसिटी आई है, मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए ना। मसला तो यह है किन पॉइंट पे चाहिए, ए और बी पॉइंट पे चाहिए। अब मुझे अभी ओमेगा मुझे डिस्क का पता चला है, फिर इन पॉइंट पे मैं उसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ विद अ रिलेशन जो कि हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब आर अगर ए लूँगा तो वेलोसिटी मुझे ये पॉइंट की आ जाएगी। सिमिलरली आर मैं बी तक का लूँगा, ओमेगा कांस्टेंट रहता है एक हर बॉडी का। सही, तो यहाँ से मैं ओमेगा 44 ही रखूँगा। आर ए मुझे पता है 0.5, आर बी 0.4, ये ब्लर आ रहा है सॉरी, आर ए 0.5 और बी 0.4, तो आर ए 0.5 आर बी 0.4। यहाँ से वी बी मेरे पास आ जाएगा, वी ए आ जाएगा और वी बी आ जाएगा। वी ए मेरे पास आ जाएगा 0.5 और 4 का आधा, मतलब 22 मीटर पर सेकेंड, और 44 का दिस इज क्वाइट मुश्किल, 4 4 4 16 और I'll be check up कुछ ये अप्रोक्स 17.6 मीटर पर सेकेंड। खैर, मालूम करने का क्या बोला था, मुझे बोला था ए का बोला था, बी का बोला ही नहीं था, सॉरी मैं बी भी निकाल के बैठी। खैर ए का बोला था, नेगलेक्टेड वी ए। सही है, तो ए पॉइंट का मालूम करने का। अच्छा, ओमेगा आ गया। अच्छा, इसकी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले अगर हम देखें, ए टी का फॉर्मूला ये तो सबको पता है, आर ओमेगा, और ए एन का आर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, तो कीप इट रिमेंबर्स, ये तो सबको पता होगा। ये भी है एक नॉर्मल का,
सही, तो हमें दोनों मालूम करने को बोला है। ओमेगा हमें 2 सेकंड पे चाहिए ना, तो 2 सेकंड पे ओमेगा यहाँ पे पुट करके निकाल लेंगे। तो ए टी इक्वल्स टू ओमेगा की इक्वेशन 3t² + 12, तो 2 सेकंड पे चाहिए तो +12, और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पॉइंट ए के लिए 0.5। तो यहाँ से 82 टू 4 4 3 12 24 का आधा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा 80। देन ए एन इक्वल टू माइनस का, इसके लिए ओमेगा चाहिए था जो कि 44 आ गया। सही, तो 44 स्क्वायर 0.5968 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से दो कंपोनेंट आ गए। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, हमारे पास ये आ गया 22 मीटर पर सेकंड और ये आ गया। सो 16-2 हमारे पास मुकम्मल हुआ। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16-9। इसके अंदर क्या बोला है हमारे पास, एट द इंस्टेंट वी ओमेगा ए 5 रेडियन पर सेकंड। जो पुली ए है इसका ओमेगा हमें दिया हुआ है जो कि 5 रेडियन पर सेकंड है। इज गिवन एन एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा है 0.8 थीटा दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू थीटा दी हुई है, हमें विद रिस्पेक्ट टू टी नहीं दी हुई थी जैसे पिछले क्वेश्चन में दी हुई है। सही है, यहाँ पे वेयर थीटा इज इन रेडियन, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी ऑन पुली सी व्हेन ए रोटेट्स 3 रेवोल्यूशन, जब ए 3 रेवोल्यूशन रोटेट करता है। पुली सी हैज़ अ इनर हब विच इज़ फिक्स टू इट्स आउटर वन एंड टर्न्स विद इट, मतलब सी और बी फिक्स है। तो इतना सिंपल, खैर ठीक है, हम ए से सी पे जाएंगे और सी और बी का सेम होगा तो हम वहाँ से पॉइंट बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं 16-9 हमारे पास था क्वेश्चन। दो बेल्ट, जहाँ हमें पता है कि अल्फ़ा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी के, सही है, और ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी के, सही है। अब मैं इसको अगर अरेंज कर लूँ, डी टी बराबर हो गया डी ओमेगा बाई अल्फ़ा के, और डी टी बराबर हो गया डी थीटा बाई ओमेगा के। सो डी थीटा मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, तो डी ओमेगा अल्फ़ा इक्वल टू डी थीटा ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा डी ओमेगा और अल्फ़ा डी थीटा, इंटीग्रेट बोथ साइड। ओमेगा, इनिशियल ओमेगा बॉडी का मुझे दिया गया था 5 रेडियंस, सो 5 से ओमेगा, और अल्फ़ा डी थीटा मुझे गिवन दिया गया है 3 रोटेशन का बोला है, जो कि बाद में हम पुट कर देंगे या पहले भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 0 से थीटा बोल देता हूँ मैं, थीटा बाद में पुट कर दूँ जैसे मैंने ओमेगा बोला। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ थीटा दी हुई थी 0.8 थीटा, और डी थीटा 0, और ये थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा अपॉन 2 5 रख दो। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मैं सिंपली एज ए सोल्यूशन 0.8 थीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और फिर प्लस का, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस का 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बोला था, 3 रेवोल्यूशंस का बोला था, तो एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई 360 डिग्री, 3 रेवोल्यूशन में 6 पाई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ओमेगा में डायरेक्ट लिख दूँ 17.585 रेडियन पर सेकेंड। ये किसका है, ओमेगा ए फाइनल है, सही है। पहला 5 से इतने पे गया, इतनी एक्सेलरेशन लगने के बाद, सही है। मैं एक फिजिकल साइंस बता रहा हूँ क्वेश्चन की, सही है। तो इतनी एक्सेलरेशन लगने के बाद 5 से बढ़ के ओमेगा ये हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन लगी थी उस
अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल लूँ, मतलब कितनी 3 रेवोल्यूशन पे। सही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं टाइम की रिस्पेक्ट से दिया हुआ था, तकरीबन सेम ही क्वेश्चन है, बट इसके अंदर वो चेंज हो गया। ए पुलिस से ये सी और ये बी पुलिस पॉइंट तक का खेल आ गया, बाकी कोई इशू नहीं है। ये भी हमें पता है कि क्या होता है, यहाँ की वेलोसिटी सेम हो जाती है। अजम्पशन एक ये होती है कि बेल्ट नो स्लिप है, मतलब अगर बेल्ट स्लिप हो गई तो इसकी एक रेवोल्यूशन घूमते हुए ये भी उतना डिस्टेंस नहीं घूमेगी जो उतने सर्कमफेरेंस का है। सही है, नो स्लिप अजम्पशन के साथ हम पूरा कर देंगे, वरना एक्सेल में कोई स्लिप हो जाती है अक्सर बेल्ट। सही, तो यहाँ पे आई वाज सेइंग कि अल्फ़ा निकाल लेते हैं हम। अल्फ़ा निकाल लेंगे 0.82 पाई इंटू 3 से। सही, तो 68 सेकेंड 4.8 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, थीटा ये ओमेगा मुझे पता है, फाइनल ये हो गया। अब मुझे पता है कि सी जो है, ए और सी का रिलेशन, ए और सी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी, तो वी ए इक्वल टू वी सी आर ओमेगा सी ए और सी के लिए। सिमिलरली अल्फ़ा सॉरी अल्फ़ा सी आर ए ओमेगा एक्सेलरेशन है यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा ए और देन अल्फ़ा सी। वी और ए मतलब लीनियर एक्सेलरेशन को इक्वेट किया है। यहाँ से आर ए की वैल्यू 50 mm, सही, और इसकी 60 मिलीमीटर। 50 mm मतलब 0.05, तो 0.05 ओमेगा। अच्छा, मैं दोनों तरफ सेम भी ले लूँगा तो आंसर सेम आ जाएगा। आर सी के लिए मेरे पास कितनी है 40, 0.04, और ओमेगा ए जो कि 17.585 था। यहाँ से ओमेगा सी अननोन है जो कि मेरे पास आ जाएगा 21.982 रेडियन पर सेकेंड, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू सेम यही होंगी, मगर 50 mm और यहाँ 40 mm। अल्फ़ा ए मैंने निकाला कितना 4.8 पाई, और अल्फ़ा सी मुझे चाहिए, तो यहाँ से अल्फ़ा सी मेरे पास आ जाएगा 6 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फ़ा सी और ओमेगा सी मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इनसे बी वैल्यूज़ निकालनी है ना, कौन सी जो हमने पहले निकाली, ए टी और ए एन। मैंने बोला कि फॉर्मूला याद रखना है, आर एल्फ़ा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सही है, आर अल्फ़ा 6 पाई इंटू, अब यहाँ पे जो है मीटर में ही रखेंगे तो आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा क्योंकि एक्सीलरेशन है। अच्छा, तो 6 सी बी पॉइंट के लिए निकाल लें तो 60 0.06, और यहाँ पे ओमेगा 21.982 0.06, यहाँ से 80 1.13 1, और एक्सीलरेशन 28.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ए क्या हो जाएगी, टेंडेंशियल और नॉर्मल के स्क्वायर का सम। यहाँ से अगर हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी 29.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगी एक्सेलरेशन, और हमसे क्या पूछा था, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑन पॉइंट बी, तो हमने निकाल लिया। क्या चीज़ थी ये, तो पुलिस थी, कनेक्टेड थी। अच्छा, पहले इस छोटी पुली को घुमा रही थी और ये छोटी पुलिस के साथ कनेक्ट थी बड़ी पुली। इस ए का हमें दिया हुआ था क्या, ये 5 रेडियन पर सेकंड से इनिशियली घूम रही है, इसका अल्फ़ा में दिया हुआ था एज अ फंक्शन ऑफ थीटा में। सही है, फिर हमने इसका ओमेगा निकाला फाइनल का, हमने इस इक्वेशन को यूज़ करके पहले थोड़ी ड्राइव करी। सही है, इससे हमें अल्फ़ा निकाला, ओमेगा निकाला फाइनल का। अब इस फाइनल के ओमेगा से हमें पता चल गया, मतलब कितने
3 रेवोल्यूशंस के बाद ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा 17.585। हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए थी कि कितनी लग रही होगी, तो ये एक्सेलरेशन भी आ गई थी फाइनल की। अब हमें पता है इसकी ये बेल्ट से और ये पुली सी थी, ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम हो जाएगी। तो वी ए और ए से हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया था। यहाँ से हमने सी की जो है ओमेगा और अल्फ़ा निकाला सी वाली पुली के लिए, और हमने फिर हमें पता है सी बी के साथ कनेक्टेड थे, पॉइंट बी के साथ, तो हमने यहाँ से उस 060 mm दूर पे, सही है, पॉइंट बी जो था उसके लिए हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाली, और फिर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्योंकि बोथ आर वेक्टर्स, जो कि 29.0 बना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।